हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञान गियर सीरीज लेक्चर नंबर 4। इस सीरीज में हम लोग कवर अप कर रहे हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ऑल द सिविल इंजीनियर्स जो सभी स्टेट एग्जाम्स में आते हैं। चाहे आप एई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इन सभी टॉपिक्स को अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से, ये मेरी गारंटी है आपसे सभी क्वेश्चन लगने वाले हैं आफ्टर दिस कॉन्सेप्ट। अभी तक हमने 3 लेक्चर्स कवर अप किए हैं और ये हमारा 4th लेक्चर रहेगा। वी कवर्ड फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक्स, वी कवर्ड बायोंसी, वी कवर्ड फ्लोटेशन, जब मेटा सेंटर्स के बारे में बात किया। आज हम कवर करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है फ्लूइड काइनेमैटिक्स। अगर जिन स्टूडेंट्स ने इसके बारे में पढ़ा होगा वो सब जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में इसमें से यू विल फाइंड अ क्वेश्चन जो पेपर में आएगा और अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा, वेदर यू आर अपेयरिंग फॉर एनी जेई एग्जाम, अपेयरिंग फॉर ए एग्जाम या इवन फॉर एसएससी एग्जाम। इवन गेट में भी काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स से। सो बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर, मैं आपको बता दूं कि हमारे नए बैचेस या रनिंग बैचेस सब करंटली चल रहे हैं। जो नया बैच स्टार्ट होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 4 दिसंबर। बैच की टाइमिंग मॉर्निंग में भी रहेगी एंड बैच की टाइमिंग इवनिंग में भी रहेगी। जितने भी स्टूडेंट्स वर्किंग हैं जो मॉर्निंग में क्लास नहीं लगा सकते वो इवनिंग, ये मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। एंड साथ ही साथ हमारे ऑनलाइन बैचेस भी चलेंगे। 4 से एक नया ऑनलाइन बैच स्टार्ट होगा जिसका नाम बैच ई रहेगा। तो बैच ई आप एनरोल कर सकते हैं। जितने भी इनकी डिटेल्स हैं सब डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड किए हैं, ऐप का लिंक प्रोवाइड किया है, आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किए हैं। आप हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, वेदर फॉर टेस्ट सीरीज, वेदर फॉर कोर्सेज या इवन जनरल मेंटरशिप, आप हमें कॉल कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या बात करता है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या कहता है? सो गाइस, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, काइनामेटिक क्या कहता है? काइनामेटिक का कहने का मतलब है, आप इस चैप्टर में पढ़ोगे स्टडी ऑफ फ्लो इन मोशन। मतलब अब हमारा काम है फ्लो को मोशन में पढ़ना, लेकिन वो मोशन में किन वजहों से आया है वो नहीं पढ़ना। तो बेसिकली फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या कहता है? वी आर गोइंग टू स्टडी, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी फ्लूइड इन मोशन। We are going to study fluid in motion without considering cause या causes of motion। किस वजह से वो मोशन में आया है, कौन सी चीज उसको मोशन में लेके गई है, वो सब हम नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि वो मोशन में है और मोशन में आने से उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज आती हैं। मोशन में आने से उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज आते हैं, लाइक वेलोसिटी, वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, राइट? जो मोशन वाली चीजें, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, उनके अलग अलग बिहेवियर्स पढ़ेंगे। और एक्सेलरेशन के बाद और क्या आएगा? एंगुलर वेलोसिटीज के बारे में पढ़ेंगे, एंगुलर वेलोसिटीज के बारे में पढ़ेंगे, ये सब चीजें पढ़ेंगे। सो हमने सिर्फ मोशन को स्टडी करना है और विदाउट कंसिडरिंग व्हाट, कॉज ऑफ मोशन। मोशन क्यों है, कौन सा मोशन है, वो सब नहीं पढ़ना। वो मोशन में है, उस मोशन की वजह से प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो सब डिस्कस करना है। आई होप इट इज क्लियर। तो पहले तो फ्लूइड काइनेमेटिक का डेफिनेशन पता होना ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस वाज ऑलरेडी आस्क्ड इन एग्जाम, ये पूछा गया हुआ है कि बताइए कि वो कौन सा मोशन है, वो कौन सी स्टडी है जिसमें आप फ्लूइड इन मोशन पढ़ते हो विदाउट कंसिडरिंग दी क्या, कॉज ऑफ मोशन। ओके, सो ये बेसिक चीजें हैं। अब थोड़ी बात अगर आगे करें तो सबसे पहले आता है, जब फ्लूइड काइनेमेटिक्स की बात स्टार्ट हुई तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स के अंदर दो तरह की थ्योरीज इवॉल्व हुई। एक आई यूलेरियन थ्योरी, एक आई लेग्रांजियन थ्योरी। दो थ्योरीज के नाम आए, ठीक है? लेग्रांजियन थ्योरी आया और एक आया हमारे पास यूलेरियन थ्योरी। दोनों थ्योरीज में क्या डिफरेंस था ये आपको पता होना चाहिए, दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। लेग्रांजी का कहने का मतलब था, कहता भाई साहब हम ना क्या करेंगे, ये आपका फ्लूइड चल रहा है और आपको पता होना चाहिए एक फ्लूइड में देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक फ्लूइड में देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो लेग्रांजे कहता है कि हम हर एक पार्टिकल का एनालिसिस करेंगे। लेग्रांजे ने क्या बोला? हम हर एक पार्टिकल का एनालिसिस करेंगे। हर एक पार्टिकल का एनालिसिस जब करने आएंगे
हर एक पार्टिकल का एनालिसिस जब करने बैठ गए तो ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा। हर पार्टिकल को समझने लग गए तो फिर तो बहुत लेंथी हो जाए। क्यों? क्योंकि इवन एक छोटे से फ्लूइड मास के अंदर, इवन एक छोटे से फ्लूइड मास के अंदर देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या? पार्टिकल्स। एक छोटे से फ्लूइड मास के अंदर भी बहुत से पार्टिकल्स हैं। एक पार्टिकल को स्टडी करने के लिए इतना टाइम लगेगा तो देयर आर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बट ऑल्दो ये जो मेथड था, ये जो कॉन्सेप्ट था, ये काफी एक्यूरेट था। बेशक ये एक्यूरेट था बट ये क्या था? काफी टाइम कंज्यूमिंग था। काफी क्या था? टाइम कंज्यूमिंग। एक्यूरेसी तो थी लेकिन ये क्या था? टुवर्ड्स टाइम कंज्यूमिंग था। राइट? आई होप बात समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूं मैं यहां पर। फिर आते हैं यूलेरियन थ्योरी। अब यूलर भाई साहब ने क्या कहा? कहता एक एक पार्टिकल को नहीं स्टडी करना, इतना टाइम नहीं है कि एक एक पार्टिकल को स्टडी करने बैठ जाएंगे। यूलर ने कहा इंस्टेड ऑफ एक एक पार्टिकल को स्टडी करें, हम क्या करते हैं? हम जगह फिक्स कर लेते हैं, हम जगह फिक्स कर लेते हैं, हम जगह फिक्स कर लेते हैं और उसके बाद वहां से फ्लो को पास करवाते हैं, वहां से फ्लो को पास करवाते हैं। और जब फ्लो वहां से पास होगा, उस जगह पर जो फ्लो बिहेवियर दिखाएगा, उस जगह पर जो फ्लो हमारा बिहेवियर दिखाएगा, हम उस बिहेवियर को क्या करेंगे? स्टडी कर लेंगे। कहता हमारा काम बन जाएगा। इसने कहा मैं फॉलो करूंगा पार्टिकल स्टडी अप्रोच। इसने कहा मैं जगह मतलब मैं स्पेस को फिक्स करूंगा, मैं स्पेस वाली अप्रोच फॉलो करूंगा। यूलेरियन की अप्रोच को ज्यादा बड़ा अप्रूवल मिला, एप्रिसिएशन मिला, क्योंकि एक तो ये टाइम कम लेगा, टाइम इसमें हमारा सेव हो रहा है। दूसरा, ऑल्दो ये थोड़ा लेस एक्यूरेट है, एक्यूरेसी इसमें कम है, बट रिजल्ट्स जल्दी प्रोवाइड कर रहा है। ये एक्यूरेट ज्यादा है बट टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है। तो ओवरऑल कोई पूछेगा तो कौन सी थ्योरी प्रेफर हुई? यूलेरियन थ्योरी प्रेफर हुई। आई होप इट इज क्लियर। तो दोनों में से जब स्टार्ट हुई फ्लूइड काइनेमेटिक्स की बात, तो कौन सी थ्योरी को प्रेफरेंस दी गई? यूलेरियन थ्योरी को प्रेफर किया गया। एंड लैग्रांजेस थ्योरी को कहा गया कि दिस थ्योरी विल कंज्यूम मोर टाइम, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स की स्टडी करनी पड़ेगी, इसलिए इसको रिकमेंडेशन नहीं मिला, इसको प्रेफरेंस ज्यादा मिला। तो हमारा जितना भी आगे एनालिसिस होगा वो सारा यूलेरियन थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं और आगे समझते हैं इस थ्योरी के बेसिस पे क्या क्या चीजें हमारे पास सामने आई। तो यहां से जब हम इसको लेके चले आगे, तो जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज हम स्टडी करने लगे कि कैसी कैसी प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन जो पेपर में आता है, बार बार पूछा जाता है, चाहे आप जेई एग्जाम में बैठे हो, चाहे एई एग्जाम में, इवन एसएससी में ये रिपीटिवली पूछा जाता है कि कैसी कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं यूलेरियन के अंडर। तो सबसे पहली चीज आप सबने सुना भी होगा, एक क्राइटेरिया बना स्टेडी अनस्टेडी, स्टेडी फ्लोज अनस्टेडी फ्लोज, स्टडी फ्लोज अनस्टेडी फ्लोज, स्टेडी फ्लोज आ गया, अनस्टेडी फ्लोज आ गया। आई होप सबको पता होगा स्टेडी फ्लोज कौन से हुए। स्टेडी फ्लोज वो फ्लोज हुए जिन फ्लोज के अंदर आपकी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज, जिन फ्लोज के अंदर आपकी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज कांस्टेंट रहेंगी, चेंज नहीं होंगी विद रिस्पेक्ट टू क्या? टाइम। तो प्रॉपर्टीज विल रिमेन सेम, विल रिमेन सेम, प्रॉपर्टीज विल रिमेन सेम विद रिस्पेक्ट टू क्या? टाइम। मतलब आपने किसी, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखना बच्चों इधर, ये मैंने एक एग्जांपल दी, एक कैनाल दिखा रहा हूं मैं आपको, कैनाल यहां दिखाई और यहां पर मैंने क्या किया, इस जगह पर मैंने जगह जो फिक्स की, फ्रेम फिक्स किया, इस जगह पर आके मैंने कहा मैं सुबह 10 बजे आया और मैंने टाइम चेक, इस टाइम पे चेक किया कितनी वेलोसिटी थी, मुझे कोई वेलोसिटी मिल गई, लेट अस सपोज x। मैं 11 बजे आया, मैंने वेलोसिटी चेक की, मुझे फिर भी अभी कितनी मिल रही है? x। 12 बजे भी x, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। तो मतलब मैं किसी भी टाइम आ रहा हूं, मेरी प्रॉपर्टी सेम मिल रही है विद रिस्पेक्ट टू क्या? टाइम। इस टाइप के फ्लूइड को मैं क्या बोलूंगा? स्टेडी फ्लो। और अगर मुझे प्रॉपर्टी सेम नहीं मिलेंगी तो उसे क्या बोला जाएगा? अनस्टेडी फ्लोज। तो अगर प्रॉपर्टीज, अगर मैं प्रॉपर्टीज को, अगर प्रॉपर्टीज को मैं P से डिनोट करूं, प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
अगर चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, तो वो कौन सा फ्लो हो गया? इट इज नोन एज क्या? स्टेडी फ्लो। मतलब चेंज, या मैं यहां लिख दूं जीरो, यहां मैं लिख दूं जीरो, तो मैं क्या बोलूंगा? इट इज व्हाट? स्टेडी फ्लो। और अगर ये प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही हैं, दे आर नॉट कांस्टेंट, तो इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा अनस्टेडी फ्लो। आई होप इट इज क्लियर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लो दिमाग में, स्टेडी अनस्टेडी कब बोला जाता है। ठीक है, तो स्टेडी अनस्टेडी हो गया। स्टेडी अनस्टेडी के बाद नेक्स्ट मेरे पास आता है नंबर टू। नंबर टू मेरे पास आता है, इट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लोज। इट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लोज। इट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लोज। नॉन यूनिफॉर्म फ्लोज, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लोज। नाम क्या समझा रहा है? यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्या कह रहा है? इसके बारे में बात करते हैं। तो यूनिफॉर्म फ्लोज कौन से हुए? यूनिफॉर्म कहता है अगर मेरी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, अगर मेरी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज नहीं होती हैं, मतलब रिमेन कांस्टेंट, अगर प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, तो उस टाइप के फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म फ्लो। मतलब मैं एग्जांपल लूं और यहां पर बोलूं आपको कि मैंने यहां चेक किया, मैंने यहां चेक किया, मैं 10 बजे यहां चेक कर रहा हूं प्रॉपर्टीज, फिर यहां चेक कर रहा हूं उसी टाइम पे, सेम है। मैं 11 बजे यहां चेक कर रहा हूं, 11 बजे यहां चेक कर रहा हूं, सेम है। प्रॉपर्टीज जगह कौन सी रखी मैंने? ये जगह रखी है, प्रॉपर्टीज सेम है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस में, तो उस टाइप के फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म फ्लो। और अगर ये प्रॉपर्टीज मेरी, अगर ये प्रॉपर्टीज मेरी चेंज होती जाएंगी, उन फ्लोज को क्या बोला जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। इधर यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज को पी से डिनोट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, इफ दे आर नॉट कांस्टेंट तो उसे क्या बोला जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म फ्लोज। तो इट्स वेरी सिंपल, जैसे मैंने स्टेडी और अनस्टेडी की बात की, स्टेडी और अनस्टेडी की बात की, वैसे ही यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लोज। इन्हीं का काउंटर नेक्स्ट टर्म जो आती है मेरे पास, ऐसे लेमिनार है, टर्बुलेंट है, विल डिस्कस दैट इन सेपरेट चैप्टर, प्रॉपर चैप्टर एनालिसिस करेंगे। अगर अभी मैं बात करूं रोटेशनल एंड इरोटेशनल की, रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लोज की, रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लोज की, तो रोटेशनल की मैं अगर बात करूं, एग्जांपल समझना। सपोज ये मैंने क्या किया, एक फ्लो दिखाया और ये उस फ्लो का डायरेक्शन था, ये उस फ्लो का डायरेक्शन था, राइट? ऐसे फ्लो चल रहा है और मैं एक पार्टिकल को थोड़ा एनलार्ज करके दिखाता हूं। मान लो ये मैंने एक पार्टिकल बनाया, ये मैंने उस पार्टिकल की आंखें बनाई इस तरह से। अब वो पार्टिकल यहां पहुंचा है और आंखें ऐसी होगी। अब वो पार्टिकल यहां पहुंचा है और आंखें ऐसी होगी। अब वो पार्टिकल यहां पहुंचा है और आंखें कुछ ऐसी होगी। ये सेम पार्टिकल अब वो वापस पहुंचने वाला है अपनी शेप पे, इस तरह से होगी। क्या समझ आया इसको देख के? ब्लैक लाइन क्या इंडिकेट करिए? फ्लो तो चल रहा था, लेकिन हर पार्टिकल अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी घूम रहा है। फ्लो तो चल ही रहा था, लेकिन हर पार्टिकल भी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है। इस टाइप के फ्लोज को क्या बोलेंगे हम? रोटेशनल फ्लोज। इस टाइप के फ्लोज को हम क्या बोलेंगे? रोटेशनल फ्लोज। और अगर मैं इस तरह की फिगर दिखाऊं आपको, अगर मैं इस तरह की फिगर दिखाऊं आपको जिसके अंदर फ्लो तो चल रहा था, फ्लो तो चल रहा था, लेकिन आप ये कहो कि ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल यहां पर, इनकी अगर मैं शक्ल दिखाऊं आपको, वो वैसी ही है, शक्ल वैसी ही है, शक्ल में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसको देख के क्या समझ आया? फ्लो तो चल रहा है, ब्लैक लाइन से इंडिकेट हो रहा है फ्लो तो चल रहा है, लेकिन पार्टिकल अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम नहीं रहा है। इस टाइप के फ्लोज को हम क्या बोलेंगे? इररोटेशनल फ्लोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट पार्ट जब आएगा फ्लूइड काइनेमेटिक्स का, तब आपको समझ आएगा इरोटेशनल फ्लोज क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको कैसे स्टडी करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी वगैरह, इसमें भी आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप ये बोल सकते हो रोटेशनल फ्लोज वो फ्लोज होते हैं जिनमें जो पार्टिकल है वो भी मूव कर रहा है, मतलब फ्लो भी चल रहा है, और हर पार्टिकल अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमते जा रहा है। सच फ्लोज आर नोन एज क्या? रोटेशनल फ्लोज। यहां पर क्या है? इरोटेशनल फ्लोज क्या है?
फ्लो तो चल रहा है लेकिन पार्टिकल अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं घूम रहा है। आई होप इट इज क्लियर। तीन तरह के फ्लोज पढ़े, स्टेडी, अनस्टेडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, रोटेशनल, इरोटेशनल। क्लियर। आखिरी चीज पे आते हैं और आखिरी चीज को समझते हैं यहाँ पर, जिससे आपके फ्लोज समझ आ जाएंगे आपको। वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, जिसको बोलते हैं फ्लो रिप्रेजेंटेशंस। बाकी अभी इसमें कॉन्टिन्यूटी सीखने वाला है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसमें अभी हमें वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन सीखना है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। स्ट्रीम फंक्शन सीखना है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो काइनेमेटिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इट्स अ बिग सब्जेक्ट, बड़ा टॉपिक है, टाइम लगता है, बट कॉन्सेप्ट को समझना। अगली टर्म आती है फ्लो रिप्रेजेंटेशंस। फ्लो रिप्रेजेंटेशंस क्या कहता है? फ्लो रिप्रेजेंटेशंस क्या कहता है? फ्लो रिप्रेजेंटेशंस क्या कहता है? फ्लो रिप्रेजेंटेशन में पहली टर्म हम जो पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखना, पहली टर्म जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रीम लाइंस क्या होती है। स्ट्रीम लाइंस, कॉन्टिन्यूटी को नेक्स्ट टॉपिक में हम ऐड ऑन करेंगे। स्ट्रीम लाइंस, व्हाट इज स्ट्रीम लाइन? स्ट्रीम लाइन क्या कहता है? स्ट्रीम लाइन कहता है कि यार ये तो अगर ऐसे कुछ फ्लो चल रहे हैं, अगर ये फ्लो है, इमेजिनरी कर्व लाइंस की बात करूं और मैं किसी भी इस पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करूं, टेंजेंट ड्रॉ करूं, टेंजेंट समझते हो, मतलब एक पॉइंट से लाइन जानी चाहिए सिर्फ। तो ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है वो हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी बता रहा होगा। These are imaginary curved line जो रेड से मैंने यहां दिखाई है। उन लाइन से अगर मैं ये पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करवाऊं, ये जो टेंजेंट जा रहा है, ये जो टेंजेंट्स जा रहे हैं, ये टेंजेंट्स, ये हमें क्या कर रहे हैं, उस रिस्पेक्टिव पॉइंट की क्या बता रहे हैं, वेलोसिटी बता रहे हैं। तो एक तो ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, फ्लो के अंदर कर्व्ड तरीके से बताया गया है, और अगर उन पॉइंट्स में मैं वेलोसिटी, अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, टेंजेंट मुझे उस पर्टिकुलर पॉइंट की क्या बता रहा है, वेलोसिटी बता रहा है। आई होप इट इज क्लियर। स्ट्रीम लाइंस, इस डायग्राम को देख के समझ आता है दैट दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये हमेशा पैरेलल ही रहेंगी, राइट। इसी कॉन्सेप्ट से आगे आता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे मैं एमसीक्यू लेके आऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन क्या कहता है? कर्ली एक्स अपॉन यू, कर्ली वाई अपॉन वी, कर्ली जेड अपॉन डब्ल्यू। दिस इज द कॉन्सेप्ट जो आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन यूज करने के काम आएगा आपके। ये यू वी डब्ल्यू वैसे तो आपको आई होप पता होगा, बट अगर जिसको नहीं पता, ये यू वी डब्ल्यू क्या चीज है, तो यू वी डब्ल्यू की बात करें, ये तीनों वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं। ये तीनों वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं। कौन से वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं? ये u जो है ये x डायरेक्शन में, ये y जो है ये y, सॉरी v जो है ये y डायरेक्शन में, और ये w जो है ये z डायरेक्शन में। बेसिकली वेलोसिटी जो होती है ना वेक्टर फॉर्म में, वो ऐसे लिखा जाता है u i कैप, v j कैप, w k कैप। तो ये i j k x y z की रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस के कंपोनेंट हैं। तो अपने अपने रिस्पेक्टिव कंपोनेंट को लिखा जाता है और इसे क्या बोला जाता है, इक्वेशन ऑफ क्या, स्ट्रीमलाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो इसे बोलते हैं स्ट्रीमलाइन कॉन्सेप्ट, इमेजिनरी कर्व लाइंस, जिनसे अगर मैं कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करूं तो मुझे उस पर्टिकुलर पॉइंट की ये क्या निकाल के देगा, वेलोसिटी। एक फ्लो रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। आई होप इट इज क्लियर, इसको एक बार देख लो। नेक्स्ट बात करते हैं पाथ लाइंस क्या होती है। पाथ लाइंस, वेरी वेरी सिंपल टर्म, व्हाट इज पाथ लाइन? नंबर टू इज पाथ लाइन, नंबर टू इज पाथ लाइन। सो पाथ लाइन वही है, अगर आप अभी अपने हाथ से पानी फेंको, तो पानी जो रास्ता लेगा वो पाथ है, तो पानी जो खुद रास्ता ले रहा है वो एक पाथ लाइन बनती है। पाथ लाइन किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है? पाथ लाइन इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज मैं ऐसे एक फ्लो दिखा दूं चल रहा है, दूसरा फ्लो मैं कुछ ऐसे दिखा दूं, ऐसे ये चल रहा है, तो ये एक पाथ, पानी ने जो अपना ट्रैक फॉलो किया, ये दूसरे पार्टिकल ने, पानी के पार्टिकल ने दूसरा ट्रैक फॉलो किया, इस रास्ते को क्या बोलेंगे, पाथ लाइंस। तो ये दोनों पाथ हैं अलग अलग पार्टिकल्स के। इस डायग्राम को देख के क्या समझ आता है, यस पाथ लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, पाथ लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ये भी पूछा गया था ऑब्जेक्टिव, वेरी सिंपल क्वेश्चन।
क्या पाथ लाइंस कभी इंटरसेक्ट करेंगे? बिल्कुल यस, दे कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट। लेकिन यही बात अगर मैं स्ट्रीम के लिए बोलूं, स्ट्रीम लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। लेकिन पाथ लाइंस की बात करें, यस दे कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। वेरी सिंपल, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जो रास्ता आपका पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड फॉलो करेगा वो उसका पाथ लाइन बन जाएगा। कमिंग टू द थर्ड टॉपिक, तीसरा फ्लो रिप्रेजेंटेशन है स्ट्रीम लाइन। तीसरा जो है दैट इज स्ट्रीम लाइन। तीसरा जो है स्ट्रीम लाइन, सॉरी स्ट्रीम हो गया, स्ट्रीक लाइंस। स्ट्रीक लाइंस, स्ट्रीक लाइंस, स्ट्रीक लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। लोकस पॉइंट से बनेगा ये। जैसे सपोज मैं एक पानी का कंटेनर लूं, ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लूं, उसमें एक इंक का ड्रॉप डाल दूं, ठीक है। जैसे वो ड्रॉप पानी में जाएगा तो एक रास्ता बनाएगा, एक पार्टिकल यहां जा रहा है, एक पार्टिकल लेफ्ट राइट जेड हर डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर मैं उनकी ट्रैक करूं, उनका जो रास्ता वो फॉलो कर रहे हैं, उन सभी को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रीक लाइंस। जैसे मैंने एक ड्रॉप गिराया, एक सेकंड पे वो पार्टिकल कहां गया, दूसरे सेकंड में वो पार्टिकल कहां गया, तीसरे सेकंड में वो पार्टिकल कहां गया, उनको अगर मैं ट्रैक करूं, वो जो रास्ता वो बनाएंगे उसको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रीक लाइंस। तो ये लोकस से बनता है, एक पॉइंट बनेगा, लोकस पॉइंट बनेगा, जहां से आपका फ्लूइड जो है वो आगे पास करेगा, राइट। तो तीन रिप्रेजेंटेशंस थी, क्या क्या रिप्रेजेंटेशंस थी? स्ट्रीम लाइंस, पाथ लाइंस एंड स्ट्रीक लाइंस। क्या ये तीनों चीजें सेम हो सकती हैं? क्या ये तीनों चीजें सेम हो सकती हैं? तो आंसर इज यस, अंडर सम सर्टेन कंडीशंस। ये बोला जाता है, मैं यहां वो नोट लिख रहा हूं, अगर अंडर स्टेडी कंडीशंस हो, स्टेडी कंडीशंस हो, स्टेडी कंडीशंस हो, और ये पेपर में पूछा भी गया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। अंडर स्टेडी कंडीशंस आपकी स्ट्रीम लाइंस, आपकी स्ट्रीम लाइंस, पाथ लाइंस एज वेल एज स्ट्रीक लाइंस, वो एक जैसा बिहेव करते हैं, दे ऑल आर सेम। आई होप इट इज क्लियर। तो हमने जो कॉन्सेप्ट आज उठाया, इस कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो वी स्टार्टेड विद, कहां से? वी स्टार्टेड विद फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो क्या था फ्लूइड काइनेमेटिक्स? अगर बात करें तो गाइस, फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या कहता है, ये खुद ही एक डेफिनेशन है, खुद ही एग्जाम का क्वेश्चन है, कि इट इज स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। किस वजह से मोशन में, वो नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ते हैं किसमें? डायनामिक्स में। और इसकी स्टडी के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस थे? हमारे पास यूलेरियन थ्योरी थी, हमारे पास लेग्रांजियन थ्योरी थी, हम दोनों थ्योरीज को पढ़ सकते थे। लेग्रांजे ने क्या फॉलो किया? पार्टिकल की कंसंट्रेशन, एक एक पार्टिकल स्टडी को फॉलो किया। और यूलेरियन ने क्या फॉलो किया? स्पेस स्टडी को फॉलो किया। हमने कौन सी रिकमेंड की? यूलर। क्यों? क्योंकि ये आंसर जल्दी देगा, लेकिन एक्यूरेसी थोड़ा सा इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आगे बात करें, फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज उठाई। सबसे सिंपल, स्टेडी अनस्टेडी। स्टेडी मतलब जिनकी प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होंगी, और जिनकी प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होंगी उनको हम बोलेंगे अनस्टेडी। उसके बाद हमने बात किसकी की? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म फ्लोज कौन से होंगे? जिनकी प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज नहीं होंगी, और जिनकी प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज होंगी उनको नॉन यूनिफॉर्म। अब इसके बाद हमने पढ़ा रोटेशनल, इरोटेशनल फ्लोज, जिनकी जो फ्लो है, फ्लो का पार्टिकल भी घूम रहा है और फ्लो भी चल रहा है, दैट इज रोटेशनल। जिसमें पार्टिकल नहीं घूम रहा लेकिन फ्लो चल रहा है, दैट इज व्हाट? इररोटेशनल। फिर बात की कुछ फ्लो रिप्रेजेंटेशंस के बारे में। फ्लो रिप्रेजेंटेशन में एक आया स्ट्रीम लाइंस क्या होती हैं। तो स्ट्रीम लाइंस क्या थी? जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कर्व्ड है, इमेजिनरी लाइंस है, इनसे बनाए गए टेंजेंट्स हमें वेलोसिटी देंगे। इसकी इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, विल डिस्कस अ क्वेश्चन ऑन दिस, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या आया? उसके बाद मेरे पास आता है व्हाट इज पाथ लाइंस। पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड जो रास्ता फॉलो करेंगे उसको हम क्या बोल देंगे? पाथ लाइन। व्हाट इज स्ट्रीक लाइन? स्ट्रीक लाइन क्या? एक लोकस का पॉइंट है जहां से आपका फ्लूइड चलेगा। जैसे मैंने इंक की बात की, पानी में इंक का ड्रॉप डाला, उससे देखा उसने क्या क्या रास्ते फॉलो किए अलग अलग टाइम पे, दैट इज नोन एज क्या? स्ट्रीक लाइंस। क्या ये तीनों चीजें सेम हो सकती हैं? यस, अंडर सम कंडीशंस, वो भी मैंने बताया। आई होप इट इज क्लियर, यहां तक ये चीज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस अबाउट कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या है, स्ट्रीम फंक्शंस क्या है, उनको कैसे देखा जाता है, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, उन सब के बारे में बात करेंगे। अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट होगा इस टॉपिक पे, आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं, आई विल टेक योर डाउट्स। एंड किसी भी टॉपिक पे इफ यू वांट एनी वीडियो,
वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कमेंट्स आपके लिए ओपन है, हम एक एक कमेंट को सीरियसली उसको कंसीडर करेंगे और आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे। अब बात जो कर रहे थे, जो स्टूडेंट्स का एक मैसेज आया था, यस ये सब जो चीजें हैं क्या ये सफिशिएंट है हमारे लिए पेपर के लिए। तो मैंने इस सीरीज के अंदर आपसे एक चीज का प्रॉमिस किया है कि मैं जो ये करवा रहा हूं, जो लिखवा रहा हूं, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कोई नोट्स नहीं बनवा रहा। हमारे क्लास नोट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दिस। इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट है कि आप समझ सकते हो। हाँ, ये मेरी गारंटी है, आई कैन टेक दिस चैलेंज, कि आप जब कॉन्सेप्ट समझ के अटेम्प्ट करोगे एमसीक्यूज, आपसे 100% सारे एमसीक्यूज लगेंगे। लेकिन आप बोलोगे कि सर ये प्रॉपर नोट फॉर्मेशन में नहीं, ये सिर्फ टॉपिक एंड उसका कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर रहा हूं। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना एंड वीडियो को शेयर करना। बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।